अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन। तकरीबन 2 दिन हो गए हैं मेरा कोई ब्लॉग नहीं लगा और उसकी वजह यही है कि मैं थोड़ी सी ना बीमार रही हूँ। पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शायद ज़िक्र भी किया था कि मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी और वहाँ से जब वापसी पे आई हूँ ना, तो मुझे स्मोक की वजह से ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, साइनस वगैरह का। तो अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया और बिगड़ गया है कि मेरा पूरा हेड जो है ना वो पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक है और उसकी वजह से मेरी आइज़ में भी पेन है और दांतों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो एक दिन पहले रात को कुछ यूँ हुआ कि मैंने एक दिन पहले शाम से ना कोई भी काम मैं कर ही नहीं सकी, क्योंकि जब आपके एक दांत में दर्द होती है ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। दांतों की दर्द हो, कोई भी आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, तो आपका पूरा जिस्म जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है कि आप कोई भी काम ठीक से कंसंट्रेशन के साथ कर ही नहीं पाते हैं जब तक कि आप मेडिसिन ना खा लें। तो मैंने फ़िलहाल तो कोई ना कोई मेडिसिन ले ली, पेन किलर वगैरह ले लिए थे। लेकिन फिर अब ये हुआ कि एक दिन पहले मुझे इतना ज़्यादा इश्यू रहा कि मैं पूरी रात जागती रही हूँ पेन की वजह से, कि मुझे एक दाँत में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, बल्कि 10 टू 15 दाँतों में दर्द था, आइज़ में दर्द था और वो पूरा जो है ना मेरा पूरा सर और पूरा फेस साइनस की वजह से बहुत ज़्यादा मेरा पेन कर रहा था। तो देन मुझे फ़ौरन से पहले जाना पड़ा, जल्दी-जल्दी जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पास ही डेंटिस्ट थे, तो वहाँ मैं गई हूँ, वहाँ पर लेडी डेंटिस्ट भी थीं और मैंने फिर उनसे भी कुछ मशवरा वग़ैरह किया, तो उन्होंने बस यही मुझे सजेस्ट किया कि जस्ट आप पेन किलर ले लें, पैनाडोल ले लें और जब आपका साइनस ठीक हो जाएगा, देन जो है ना मेरे फेस में या दाँतों में या आँखों में, सर में, जहाँ-जहाँ भी दर्द हो रही है ना वो ठीक हो जाएगी। अब ये कितना टाइम लेगा ये तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। जस्ट उन्होंने मुझे बस यही सजेस्ट किया कि आप सिर्फ़ स्टीम लें और यही इसका बेस्ट हल है। और स्टीम के बगैर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। और जब पूरी रात है ना, वो रात में तो फिर गैस होती नहीं है, तो मैं बड़ी मुश्किल से फिर स्टीम का कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ जैसे-तैसे करके। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 10 से 15 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसी वजह से कि ये पेन मुझे कभी भी स्टार्ट हो जाती है, सर से लेके ना पूरे फेस, आँखों, दाँतों में सारा कुछ। तो वो फिर घर के काम तो साथ-साथ होते जा ही रहे होते हैं, लेकिन व्लॉगिंग भी साथ-साथ कंटिन्यू होती है। बट ये होता है कि मैं ना अपने ये वाला मज़ीद जो है ना डिटेल से काम नहीं कर पा रही होती, अपना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही होती। इवन ये कि मुझसे बात नहीं हो रही होती अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, कि मैं अपना पूरा फेस पकड़ के बैठी होती हूँ कि इतनी पेन हो रही होती है, जब तक कि मैं कोई पेन किलर ना ले लूँ। और मेरी जितनी जो है ना कोशिश होती है पूरी लाइफ़ में अपनी, यही कोशिश रही है कि मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन को हाथ भी ना लगाएँ और मुझे मेडिसिन्स के साथ शायद कुछ दुश्मनी है, पता नहीं क्या। मैं कहती हूँ कि इंसान के अंदर इतनी क़ुव्वत-ए-मुदाफ़त होनी चाहिए कि उसे खुद ही जो है ना उसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो खुद ही ठीक हो जाए। इतनी ज़्यादा ना अपनी बॉडी को मेडिसिन्स की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो बस कहने का मकसद यही था, जो अभी तक मैंने आपको अपना हाल-चाल बता दिया है और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपने आप को अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बाहर जो है ना इतनी ज़्यादा स्मोक हो चुकी है लाहौर शहर में कि इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। इवन मुझे ना अभी ये डॉक्टर के पास भी आजकल में जो जाना पड़ा है ना, इस वजह से जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरी आइज़ पे इतनी चुभन हुई है इस वजह से, स्मोक की वजह से, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जस्ट लाइक इस तरह लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ना, इतना धुआँ है और आँखें ब्लर हो रही हैं और आँखों में बहुत ज़्यादा चुभन भी हो रही है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ को ज़रा समझ रहे हैं। और जो खुले इलाके हैं ना, खुले इलाका जात जो हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। लेकिन थोड़ी बहुत अगर जहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर ये चीज़ कवर भी कर रही है। अच्छा, और अभी-अभी मुझे ना मैसेज भी आ गया है अपने बच्चे के स्कूल से कि 1 वीक जो है ना वो ऑफ हो गया है स्मोक की वजह से, और ये होना भी चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस वजह से, क्योंकि अपने बच्चों को ना खुद ही आपने अपने बच्चों का ख़्याल रखना है। उनको अंदर रखें, घरों के अंदर, उनको बाहर आउटडोर मत खेलने दें और बिल्कुल भी बाहर मत निकालें, क्योंकि वैसे भी कोई माहौल तो होता नहीं अच्छा। अगर आपके घर इर्द-गिर्द घर का माहौल अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो मौसम के हालात चल रहे हैं ना, इस मुताबिक तो बिल्कुल भी आप अपने बच्चों को बाहर मत निकालें और घर के अंदर ही रखें।
और इसके अलावा चूँकि मौसम चेंज भी हो रहा है, हल्का-फुल्का सर्दी कह रही है कि दूर-दूर से हेलो हाय कर तो रही है वो, लेकिन आ कोई नहीं रही अभी भी। तो ये मौसम बड़ा ख़राब होता है, तो यही बच्चों को ना बीमार करता है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसियाँ, बीमार और बुखार, पता नहीं क्या-क्या कुछ। तो जी, बताने की वजह यही थी अपना हाल कि मैं इस वजह से ना 2 दिन से ना व्लॉग नहीं लगा पा रही हूँ, बल्कि बीच में फिर भी 1 आधा दिन फिर भी मिस हो ही जाता है किसी न किसी वजह से। हालाँकि मेरे पास व्लॉग्स का जो डाटा है ना वो बहुत ज़्यादा जमा होता जा रहा होता है, और मेरी कोशिश होती है कि साथ-साथ मैं अपलोड करती जाऊँ, लेकिन कभी-कभी नेट का भी इश्यू हो जाता है, या फिर ज़्यादातर जो है ना मेरा ये साइनस वाला ही इश्यू चल रहा है। तो बस आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। और अब यहाँ पर ना मैं नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और किचन में एंटर होते साथ ही ना सारे ही बर्तन धोने वाले थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि 1 दिन पहले शाम से ही मुझे इतना ज़्यादा इश्यू होने लग गया था पेन वाला, कि दाँतों की पेन ने बस मेरा सर जो है ना, सर की पेन, बहुत ज़्यादा इश्यू था। ख़ैर, तो अब वो सारा काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बिल्कुल, क्यों, और ना मैं किसी की तरफ देख पा रही थी, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, खुद की तरफ भी और ना घर की तरफ। बस वो कहते हैं ना कि बस हाउसवाइफ़ जो होती है ना, घर को सँभालने वाला जो एक पिलर होता है ना, माँ जो होती है या हाउसवाइफ़ जो होती हैं, तो उनको बीमार नहीं होना चाहिए। जब वो बीमार हो जाती है ना, घर वैसे का वैसे ही अब बस पुकारता रह जाता है कि हमें कोई सँवारने वाला हो। तो बस जी, वो मेरा जो घर है ना, मुझे मिस कर रहा था। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी हूँ, मैंने जल्दी से जो है ना, पेन हल्की-फुल्की तो हो रही थी, तो मैंने पैनाडोल वग़ैरह ले लिया है, पेन किलर ले लिया था। और जैसे ही वो थोड़ा-थोड़ा मेरा ठीक होने लगा पेन, तो मैंने सोचा कि अब जो है ना, मैं जितने भी मैक्सिमम काम कर सकती हूँ, सारे काम घर के कर छोड़ती हूँ, क्योंकि 1 दिन पहले और उससे भी 1 दिन पहले हल्का-फुल्का काम तो मैंने किया था, बट मुझे तसल्ली बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और घर को ना इस तरह मेसी देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह भी धोने वाले थे, मैं अगर 1-2 दिन अगर मिस कर दूँ ना मशीन वाला काम, तो बस फिर वो ऐसे मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना लॉन्ड्री एरिया का, तो फिर उतने ही कपड़े जमा भी हो जाते हैं, धोने वाले, प्रेस करने वाले, तह लगाने वाले, ये सारे काम जो होते हैं ना, फिर वो बर्डन अपने ऊपर खुद ही डालने वाला हिसाब है कि आप अगर साथ-साथ अपने काम खुद ही करते जाएँगे, तो ये आपके लिए आसानी है। और कोशिश किया करें कि अपना घर गंदा किया ही ना करें, और हाँ, अगर साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा कहीं से मेसी हो भी रहा है ना, तो आप उसको समेटते रहा करें, सँभालते रहा करें, सँवारते रहा करें। और ऐसे क्या होता है, फिर वो बर्डन नहीं पड़ता। बर्डन किसके ऊपर पड़ना होता है? हाउसवाइफ़ के ऊपर ही पड़ना होता है ना, घर को सँभालने वाली के ऊपर ही पड़ना होता है। तो बस साथ-साथ या तो समेटती रहा करें, और साथ-साथ बताते भी रहा करें अपने घरवालों को कि यहाँ से ये चीज़ हिलनी नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम जो है। तो बस फिर इसी तरह जो है ना, घर को सँवारा जाता है, सुधारा जाता है। घर के डेली रूटीन के कामों में ना वो ही बेसिक काम होते हैं कि जो 5 से 6-7 काम होते हैं ना, वही डेली काम होते हैं। लेकिन अगर करने वाला एक हो ना, तो फिर उसको टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथ-साथ घर वाले भी टाइम माँग रहे होते हैं, साथ-साथ हर चीज़ टाइम माँग रही होती है। आपको अपने दीन के हिसाब से भी चलना होता है, आपको नमाज़ें वगैरह भी साथ-साथ पढ़नी होती हैं, और बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों का खाना-पीना, नहलाना-धोना, और किचन किचन के अलावा पूरा घर आपका टाइम माँग रहा होता है, और हर कोने को साफ़ रखना और चमकदार रखना एक हाउसवाइफ़ की ही ज़िम्मेदारी होती है। चाहे वो टाइम को क्या जैसे मर्ज़ी मैनेज करे, लेकिन एक दिन में एक दफ़ा पूरा घर जो है ना, वो स्टार्स की तरह चमकता हुआ ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो बस फिर ये थोड़ी बहुत जो थी ना, जो 1 से 2 दिन मैं काम नहीं कर पाई थी ना मेरे घर का, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी, इतनी शदीद उलझन हो रही थी ना, अगर आपने पूरे घर का ना हल्का-फुल्का जो खिलारा जिसे कहते हैं, अगर आपने वो उठाया होता ना, और हर चीज़ सिंक्रोनाइज़ तरीके से अगर पड़ी हो, तो घर इतना गंदा नहीं लगता। हल्की-फुल्की अगर डस्ट पड़ी हो, तो बंदा उसको साफ़ कर लेता है। लेकिन ये है कि जब सारा मैं क्या कहते हैं, सारी चीज़ें साफ़ वगैरह कर लेती हूँ ना, उसके बाद सिर्फ़ रह जाती है डस्टिंग। जब टॉयज़ अपनी जगह पे पड़े होते हैं, स्पेशली बच्चों के, और हर चीज़ सिंक्रोनाइज़ तरीके से पड़ी होती है, उसके बाद सिर्फ़ होती है हल्की-फुल्की सी डस्टिंग करना और थोड़ी बहुत सफाई करना, जो कि बहुत ही आसान काम होता है, और बहुत ही थोड़ा-सा टाइम लगता है इस चीज़ के लिए कि आपके घर की शक्ल जो है ना, वो हीरे की तरह चमकने लगती है। तो बस
थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत होती है घर को, बच्चों को, अपने आप को और थोड़ा-सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है कि हर चीज़ जो है ना वो शाइन करने लगती है। सिर्फ़ घर की बात नहीं कर रही हूँ, हर ज़िंदगी का ये अपना असूल बना लें कि जब भी आप कोई काम करें ना तो उसको दिल से करें और अच्छी नीयत के साथ करें। और घर का काम करना तो वैसे भी इबादत है, तो इबादत समझ के जब आप ये करेंगी तो आपको सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला भी खुश होंगे, घर भी खुश होगा, घर आपको दुआएँ देगा, घर वाले आपको दुआएँ देंगे और आपका नाम होगा, एक अच्छा नाम होगा और आपके काम की तारीफ़ भी होगी। और अगर नहीं भी होगी तो आप खुद ही कर लें अपने नाम की, अपने काम की तारीफ़। आपको तो खुद से सैटिस्फाइड होना चाहिए ना कि मैंने तो अपना सारा काम किया है बेहतरीन तरीके से। तो बस यही सारे काम जो होते हैं ना अपने आप को हौसला देने वाली बात होती है। और अगर कोई हौसला नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, आप खुद अपने काम से सैटिस्फाइड हैं तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता या आपके घर वाले थोड़ा बहुत। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं थोड़ा-सा भी बीमार हो जाती हूँ ना या हल्का-फुल्का डाउन फ़ील करती हूँ तो मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हस्बैंड भी इतने केयरिंग हैं। मैं यहाँ पर अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ना कि बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमें बेहतरीन से बेहतरीन नवाजते रहें। और जी, मेरे जो बच्चे हैं ना और हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर उनको थैंक यू भी बोलूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरा व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और अब जो है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी एक नए टॉपिक और एक कुछ प्यारी प्यारी नई बातों के साथ। और व्लॉग मेरा यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।